आतंकवादी मुझसे मिलने आए लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि यह सुनने की शक्ति थी, मुझे डर लगा। विपक्षी नेताओं के जेल डालने वाली बात, एक तस्वीर का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि हाथरस वाली तस्वीर थी, उसे मिसकोट करके वहां पर गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया। उसके अलावा बातें रिकॉर्ड करने की पेगासस पर बीजेपी कह रही कि फोन सबमिट क्यों नहीं किया गया, अगर आपको लग रहा है तो फोन मांगा गया, दिया क्यों नहीं गया। तो इन बातों पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो जिसके ऊपर आरोप है उसी को जांच करने के लिए दे दें। कौन जांच कर रहा था, कौन जांच करेगा? दिल्ली पुलिस, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तक पेंशन नहीं मिलती। सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस को रात को दिल्ली पुलिस जाकर 2 बजे घेर लेती है। उन्हीं को जांच करने के लिए दे देना। सुप्रीम कोर्ट की पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए ना भाई, जरा सुनिए जरा शांति से। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया कि सरकार किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रही है, उसके बाद भी विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। मेरे फोन में पेगासस है, हम केवल ये कहना चाहते हैं, सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, सुनिए जरा, सुनिए। चाइना का प्रेम, एक तरफा प्यार पूरे देश को पता है मोदी जी का किस तरह से। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आज तक के दर्शक भी सोचें। जो 20 जवान शहीद हुए थे गलवान, अरे भाई सुनिए ना भाई, चाइना से इतना प्रेम है, चाइना से वापस आइए, बताइए फोन क्यों नहीं दिया जब मैं सुन तो रही। सुनिए ना भाई जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मुझे केवल ये बता के जाइएगा, आप काफी विद्वान हैं, कि 20 जवान जो शहीद हुए थे वो हमारी भूमि पे हुए थे। सारी बातें कर ली आपने इसे बताइए, वो 1 घंटे की पूरी। और दूसरा, कैलाश रेंजेस से एक तरफा प्यार में हमारी सेनाओं को हटा दिया गया, इसका जवाब है किसी के पास? आलोक जी, आपने 1 घंटे की टॉक सुनी अपने नेता की? सुनिए ना भाई, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना आपको। और पूछ रहा हूँ, आप इसीलिए ठीक है आलोक जी, एक सवाल अब आलोक जी, ठीक है। शांतनु जी, मैं आपके हिस्से का सवाल पूछ ले रहा हूं, वो काम मेरा है। आलोक जी, पुलवामा का जिक्र आपने किया, पुलवामा पर कई आरोप सरकार पर लगते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की संसद में हमने देखा था, फवाद चौधरी ने कहा था कि जो कुछ पुलवामा ने किया उस पर गर्व है। उसके बाद फिर उनके कई सांसदों ने कहा कि पैर कांप रहे थे, भारत हमला कर रहा था इसलिए छोड़ना पड़ा अभिनंदन को, एयर स्ट्राइक को लेकर। तो आपको लगता नहीं कि उसके बाद ये सारी बातों को लेकर जिस तरह से कोर्ट किया जाता है, वो आधार बीजेपी को मौका मिल जाता है आप पर सवाल खड़े करने का, कि आप लोग हर चीज पर सवाल खड़े कर देते हैं जबकि पाकिस्तान उसको मान रहा है? देखिए, मुझे लगता है अगर ऐसी बात है, पुलवामा पर आज तक ने कुछ भी नहीं तो 10-20 डिबेट तो की होंगी। जब सरकार कह रही है और पाकिस्तान कह रहा है, तो आज तक डिबेट क्यों करा रहा? इसी का नाम लोकतंत्र है। सवाल पूछे जाएंगे सरकार से कि 350 किलो RDX कहां से आया। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, वो गाड़ी जो टकराई थी वो क्यों थी, बिना एस्कॉर्ट के CRPF का काफिला क्यों चला, उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हम सवाल पूछेंगे कि उनके शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, और मोदी जी 24 घंटे के बाद पुलवामा के चुरू में वोट क्यों मांग रहे थे? ठीक है, शहादत के पीछे आपने हमेशा वोट मांगी है, और ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। सुनील सिंह साजन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। क्या विपक्ष के नेताओं को इस सरकार में दबाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग भी यूपी में कई बार आरोप लगाते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो केवल विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के होती है, सत्ता पक्ष के जो उसी तरह के लोग हैं उन्हें बख्श दिया जाता है। तो क्या आप भी ये मानते हैं जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये आपको भी लगता होगा और हर उस आदमी को लगता होगा जो निष्पक्ष होकर के सोचता होगा और देखता होगा। हो सकता है शांतनु गुप्ता जी को न लगता हो कि एक कोई भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा के खिलाफ रहता है तो भ्रष्टाचारी होता है, भाजपा के साथ आ जाता है तो राष्ट्रवादी हो जाता है। हम कह रहे हैं जिस चीज पर, क्या येदियुरप्पा पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, बीजेपी बताएगी। हालांकि सुधांशु भाई भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम झूठ बोलने वाले प्रवक्ता हैं। मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं और इस उम्मीद के साथ पूछ रहा हूं कि कम से कम सच बोलेंगे। उसके बाद 3 मेरे सवाल हैं, मैं अपने रखूंगा। ये आलू डालो सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी जी का बयान था या मोदी जी का? क्यों, हमको इतना बता दीजिए। और फिर जो सवाल आपने किया, क्या ईडी और सीबीआई जो बीजेपी के किसी नेता के घर गई, अभी करोड़ों रुपए बीजेपी विधायक के यहां निकला है साउथ में, क्या उसके यहां कोई एजेंसी पहुंची है?
कभी एजेंसी बंगाल चली जाती है, ठीक है। कभी बिहार चली जाती है, कभी ठीक है। यूपी अब जाती क्योंकि है। सुनील जी समय कम है इसलिए सवाल मैं पूछ ले रहा हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, एक आरोप लगता है कि 2014 के बाद ईडी के केसेस जो हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं और इसमें भी 95% केसेस जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर हैं। ऐसा कल भी कांग्रेस के कई लोगों ने डिबेट में कहा और ये बार बार आरोप लगते हैं। ये बात सुनील जी भी कह रहे हैं। नहीं, आलू और सोने वाले बयान भी बता दीजिए, राहुल जी का, मोदी जी का। पहले वाक्य की बात दूसरे अपने दूसरे बयान में उन्होंने उसको काट दिया। भाई, जब आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमारे ही एक विधायक का बेटा पकड़ा गया, तो बंगलौर में भी सरकार हमारी, केंद्र में भी सरकार हमारी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जांच एजेंसियां किसी प्रकार का पक्षपात करती हैं? तो आप लोगों की बात अपने आप कट जाती है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, जो आरोप लगता है कि किसी भाजपा नेता पे नहीं, तो मैं 2004 से 14 के बीच में 42-43 नेताओं के ऊपर एजेंसियों की जांच हुई, जिसमें एक को छोड़कर सब भाजपाई थे उत्तर दे दीजिए ना। और एक को छोड़कर सब गैर भाजपाई थे। ये बताइए, उस जमाने में जब आपकी सरकार थी तब भी आप ही के नेताओं पे केस चल रहे थे। अब आलोक शर्मा जी तो रायता फैलाने आए, भाई लगातार बोलते रहे। आलोक जी सुन लेते हैं सर, कई सारे आरोप आलोक जी ऊपर लगे हैं। शिवसेना के खिलाफ आप लोगों ने इनकम टैक्स के नोटिस भेजे, ठीक है। और फिर उन्होंने एमएलए के साथ मिलकर ठीक है, सरकार यही बना सवाल दी। पूछ लेते हैं। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं सर, क्योंकि 2 लोग बात करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। सुधांशु जी, कई सारे सवाल। सोने आलू से सोना निकलेगा, बयान किसका है? सुधांशु जी बता कर जाना। नहीं, वो अभी फिर बोलेंगे। नहीं, आलोक मोदी जी का को आज है, मैंडेट राहुल जी का है कि पूरे पी ना पाए तो हिंदुस्तान के धड़काए मीडिया जरूर उसको दे। गलत चलाया था। एक कहावत होती है देहात में देखिए सर, कि दर्शकों का पानी समय पी खराब ना हो रहा पाओ तो है। किसी तरह सुधांशु जी, गिरा आप पर ये आरोप है कि तो दर्शकों का समय जाया करने के लिए मैंडेट लेके आए।